संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय में। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि निदेशालय वह स्थान है, वह कार्यालय है जहां से कृषि की सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और यहीं से उन योजनाओं का पूरे प्रदेश में क्रियान्वयन होता है। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं कृषि निदेशालय के उस अनुभाग में जहां से किसानों के लिए फसल बीमा योजना चलाई जाती है। तो आइए चलते हैं हम और मिलते हैं कृषि सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक श्री राजेश गुप्ता जी से। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और ये देश के उन बड़े राज्यों में है जहाँ की एक बड़ी आबादी है। यहाँ की आबादी लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग 2 करोड़ 38 लाख किसान परिवार हैं। तो जिनकी यहाँ के किसान परिवारों की जो मुख्य पेशा है वो कृषि है। तो कृषि आधारित यहाँ पर लगभग 60 लाख हेक्टेयर एरिया में धान की खेती होती है। गेहूँ लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर के आसपास गेहूँ क्षेत्रफल में गेहूँ की खेती की जाती है। तो इस तरह मिला करके देखा जाए तो ये विभिन्न फसलों के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी प्रदेश है। ये गेहूँ के उत्पादन हो, दूध का हो, अंडा का हो, और हार्टिकल्चर क्रॉप्स आलू के उत्पादन में प्रथम है ये। तो विभिन्न फसलों के उत्पादन में ये अग्रणी राज्य है। और जब आंकड़ों की बात की जाए तो इन सारे जो कृषि उत्पादन से संबंधित आंकड़े हैं या खेती के फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल की बात है, इन सारे आंकड़ों का को कलेक्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और जिसके आधार पर सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, और किसानों के लाभ के लिए, आम लोग जीवन के लाभ के लिए योजनाएं सरकार को बनाने में मदद मिलती है। तो इस समय हम कृषि निदेशालय में उपस्थित हैं और यहाँ कृषि निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा के कार्यालय में हम हैं और डॉक्टर राजेश गुप्ता जी के साथ हैं। तो राजेश गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश के निदेशक कृषि सांख्यिकी और फसल बीमा हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि कृषि सांख्यिकी अनुभाग, ये जो कृषि विभाग का एक हिस्सा है, तो इसकी स्थापना कब हुई और किन उद्देश्यों से इसकी स्थापना की गई, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा हमें बताने का कष्ट करें दर्शकों के लिए। कि कृषि सांख्यिकी अनुभाग कृषि विभाग के साथ ही इसका भी जन्म हुआ। जी जी। और उस समय एक सांख्यिक की एक पोस्ट हुआ करती थी और सांख्यिक जैसा कि स्पष्ट है, सांख्यिक से ही ये डेटा के कलेक्शन का, डेटा के बारे में ये विभाग है, आंकड़ों के बारे में ये विभाग है, तभी से ये चला आ रहा है। कृषि विभाग के साथ ही इसका जन्म हुआ है। बताया जाता है कि कृषि विभाग जो है बहुत पुराना विभाग है। लगभग 1778 के आसपास इसकी स्थापना सिंध में कपास के उत्पादन के लिए अंग्रेजों द्वारा की गई थी। तो इसे मूलतः ये 1885 के लगभग हुई है, विभाग के रूप में आया है उत्तर प्रदेश में। जी जी जी। तो उसके बाद तभी से ये किसी न किसी रूप में कृषि सांख्यिकी जो है उसी के साथ उद्भव के साथ ये हुआ। तो ये डॉक्टर साहब हमको एक चीज़ बताएं कि ये आंकड़े जो हैं किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कलेक्ट किए जाते हैं और कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। देखिए, जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है, जी जी, आंकड़े हमारे आँख, नाक और कान में। जी जी जी। यदि आंकड़ों से ही हम ये जज करते हैं कि कौन सी स्थिति किस स्थिति में है, मतलब अच्छा है, बुरा है, ये तो वैसे ही कृषि विभाग के भी कृषि के संबंध में भी हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। जी जी। अगर और इसके जो आंकड़े हैं जो एकत्रित किए जाते हैं प्राइमरी लेवल पर, जी जी, और जो प्राथमिक स्तर पर, वो राजस्व विभाग के प्राथमिक कर्मचारी लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, उनके माध्यम से लेखपाल पड़ताल करता है। तो वहाँ से आच्छादन होता है, आच्छादन की प्राप्त होती है कौन सी फसल में कितना एरिया आच्छादित हुआ, ये वहाँ से किन फसल जी गाँव में लेखपाल कर। और दूसरा वहीं से हमें
क्रॉप कटिंग प्रयोग होता है, जी जी। जो कि हर गांव वाली उत्पादकता मिलती है। खरीफ रबी और खरीफ रबी जायद हमेशा तीनों ये में होते तीनों रहते में हैं। होते जी, हैं इसका। और ये जो आंकड़े एकत्रित होते हैं, इसका एनालिसिस जो होता है इसका, जी। वो सेंट्रल लेवल पर जी, जी। मुख्यालय पर होता है, और यहाँ से हम लोग आच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़ों को अंतिम रूप देते हैं। ये आच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े ही नहीं, बल्कि हम जो अन्य आंकड़े जो रासायनिक खाद के उपयोग के बारे में, कहाँ किस तरीके से एनपीके यूज हो रहा है, जी, जी, जी। किस प्रदेशों में, और आपका उत्पादन लागत के बारे में भी हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। फिर हमारा जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, जी, जी। मैनुअल के अनुसार एकत्रित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो आंकड़े, उसका भी सर्वे भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दोनों के जो इंस्पेक्टर हैं, सांख्यिकी निरीक्षक पहले तो कहते जी, हैं, जी। अब इसको असिस्टेंट सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिलों में होते हैं। जिलों में जो जी। ये राजस्व विभाग में जी। तैनात है वहाँ पर, और मंडल पर मंडलायुक्त कार्यालय में उनके माध्यम से कराए जाते हैं। तो इस अब आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का उपयोग पूरे फूड जो नीति है, चाहे वो प्रदेश का हो, जी। खाद्य नीति, जी। वो पूरी इसी पर निर्भर करती है। हम जो आंकड़े हम कृषि विभाग प्रस्तुत करता है, जी, जी। भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार। अच्छा, ये जो एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय है एमएसपी का, हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा केंद्र सरकार करती है विभिन्न फसलों के समय से पहले, जैसे खरीफ के पहले जो है घोषणा हो जाती है कि हम जो है इतना जो है धान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, या अन्य धान, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलों का है, गेहूँ का सबका है। तो ये मिनिमम सपोर्ट की प्राइस जो फिक्स होती है, उनमें भी इन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, जी। इसकी घोषणा तो भारत सरकार करती है, जी। और भारत सरकार के स्तर पर कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन है। हाँ। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो संस्तुति करती है, जी। वो संस्तुति भारत सरकार की जो इकोनॉमिकल अफेयर्स, जो आर्थिक मंत्रिमंडल समूह है, जी, जी। तो वो निर्णय लेती है उस पर। हाँ। और इसका जो कृषि लागत मूल्य आयोग जो भारत सरकार स्तर पर गठित है, वो विभिन्न प्रदेशों से आंकड़े मंगाते हैं। विभिन्न प्रदेशों से उनके जो लागत होता है, जैसे उत्तर प्रदेश भी देता है, जी, जी। और कुछ उन्होंने प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालय उन्होंने चयन कर रखे हैं, अच्छा। वहाँ पर खुद वो सर्वे कराते हैं, उनसे जो रिजल्ट मिलता है, इसके बाद तमाम स्थितियों के बाद एनालिसिस करने के बाद वो फिर संस्तुत करते हैं भारत सरकार को इसको घोषित करने के लिए। इकोनॉमिकल अफेयर्स जो उनका है समिति है मंत्रिमंडल की, उसमें जाता है फिर वहाँ पर, तो वो भारत सरकार जो डिक्लेयर करती है वही। हम लोग केवल सहाय मूल्य जो हम लोग उनको बताते हैं कि ये हमारे यहाँ की लागत ये है, और हमारे यहाँ की लागत इस प्रदेश की लागत है। कल्टीवेशन कितना फसलों के उत्पादन में हम प्रमुख फसलों का देते हैं। प्रमुख हम प्रमुख फसल जो यूपी में प्रमुख फसल है, उनके फसल, धान, गेहूँ जो मुख्य हाँ, फसलें हैं, प्रमुख फसल जो मक्का, खरीफ और रबी के प्रमुख फसलों का हम सहायक मूल्य देते हैं। जी, जी। वैसे भारत सरकार के स्तर पर यानी कि लागत जो फसलों के उत्पादन में लगती है, मुख्य फसलों के उत्पादन में, उसी के आधार पर एमएसपी जो है, उन्हीं के आधार पर एमएसपी तय होती है। हाँ, वो उन्हीं के आधार पर एमएसपी लागत है, उसमें बहुत सारी चीज़ देखते हैं। जी, जी। जो लागत है और जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये कृषि लागत मूल्य आयोग अपने स्तर पर तय करता है, भारत सरकार इसको तय करती है। तो आपने देखा कि कृषि सांख्यिकी अनुभाग जो हमारा कृषि विभाग का एक हिस्सा है, इसके द्वारा आंकड़ों का किस तरह जनपदों से और राजस्व विभाग के सहयोग से ये सारे आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, और कलेक्ट करके उन्हें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके द्वारा लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं और नीतियों का निर्धारण होता है। तो इस लिहाज से ये कृषि सांख्यिकी का अत्यंत महत्व है हमारे शासकीय जीवन में, और जो हमारे विकास की जो धारा है, उनमें इन आंकड़ों का अत्यंत महत्व है। और कृषि विभाग का जो ये सांख्यिकी अनुभाग है, इन सारे कार्यों को बहुत मनोयोग से और बहुत दृढ़ता के साथ करता है, और फील्ड में
इनका कलेक्शन किया जाता है, जिससे कि जो हमारी योजनाएं हैं वो बन सकें और लोगों के लिए लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।